नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सैनी। लखनऊ की रैली में भाषण से ज्यादा भीड़ की चर्चा हो रही है। खुद मायावती ने कहा कि आज की भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग इससे नोट कर रहे हैं कि 13 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद भाजपा इतनी बड़ी और व्यवस्थित रैली कर सकती है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में कभी किसी दल के समापन की घोषणा नहीं करनी चाहिए। कब किस भव्य मुद्दे में राजनीति की आकांक्षा नए सिरे से जाग जाए और उसकी गोलबंदी इस माटी की राजनीति को कहां पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। मायावती ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ जो लोग आए हैं उन्हें मजदूरी देकर या भाड़े पर नहीं लाया गया है, तो अपने खून पसीने की कमाई देकर खुद से आए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रोडवेज की गाड़ियाँ दी गई, यूपी सरकार ने मदद की, तब जाकर इतनी भीड़ आई। हो सकता है कि विपक्ष की बात सही हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो योगी सरकार के सपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं। क्या उनके लिए लोकसभा से एक दिन पहले लखनऊ आ सकते हैं? इसकी आधी भीड़ अगर प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री शाह की सभा में आ गई होती तो मोदी मीडिया आपे से बाहर हो गया होता। आईटी सेल इस भीड़ की तस्वीर को वायरल करा रहा होता। बीजेपी क्यों चाहेगी कि मायावती की रैली इतनी सफल हो जाए और उनकी धाक फिर से लौटती दिखे? विपक्ष से ज़्यादा इस भीड़ के बीजेपी को भी चिंतित होना चाहिए। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मायावती ने खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लिया या हमला नहीं किया, लेकिन इस भीड़ से बीजेपी को लगेगा कि बसपा का जनाधार लौटा तो नुकसान उसका भी हो सकता है। वैसे ये भीड़ इस बात का प्रमाण तो है कि मायावती का आधार अभी भी गायब नहीं हुआ है। भले ही मायावती सड़क पर उतरकर पदयात्रा नहीं करती है, लेकिन उनका वोटर पैदल चलकर लखनऊ तक उन्हें सुनने आ सकता है। इसलिए कि जानकार हैरान लगते हैं कि इतने साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भी मायावती की रैली इतनी बड़ी कैसे हो गई। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मायावती की सभा में आई भीड़ को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनका भाषण भीड़ के अनुकूल आक्रामक था? किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की राह बनानी है तो बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, ताकतवर पार्टी भी है। मानव संसाधन और आर्थिक संसाधनों से लैस उसके समीकरण के कार्ड निकालना पड़ेगा। आज जिस तरह से भाजपा ने सपा पर और सपा ने भाजपा पर हमला बोला है, उससे लगता है कि इन दोनों में किसी एक को अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचना है तो सबसे पहले इनके आधार को मिलाना होगा, यानी कि भाजपा को सपा से वोट लेना है या सपा को भाजपा का वोट लेना है। इसका मतलब ये है कि दोनों दलों को इस वक्त ये लग रहा है कि बीजेपी का वोटर सॉलिड रूप से उसके साथ खड़ा है, वो छिटक नहीं रहा। वो सपा पर मायावती का ज़्यादा हमला है, उनका राजनीतिक और रणनीतिक चुनाव लगता है, लेकिन क्या सपा को हर वक्त मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर लाभ मिलेगा? तो कितने सारे सवाल होते हैं राजनीति में। इसका जिक्र इसलिए किया कि आज से लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या मायावती बीजेपी के प्रति ज़्यादा नर्म थी और सपा और कांग्रेस के प्रति आक्रामक। उनके भाषणों में समाजवादी पार्टी मुख्य प्रबंधक मंत्री के रूप में नजर आई, तो आप नहीं कह सकते कि बीजेपी का जिक्र नहीं था, लेकिन हमले के हिसाब से देखेंगे तो सपा ही सबसे आगे थी निशाने पे। बीजेपी की प्रतीक को नरमी को लेकर बहस इस बात से शुरू हुई कि मायावती ने शुरुआत में ही मार्गों और स्मारक स्थलों के रखरखाव को लेकर बीजेपी सरकार पर प्रति आभार जता दिया। जब यूपी में हमारी सरकार थी
और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। भाषण के हिस्से के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बीजेपी की भी टीम बताना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अभिदेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के प्रति नरमी का बयान बताता है मायावती दबाव में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उनके अंदरूनी सांठ-गांठ जारी है, इसलिए वह जुल्म करने वालों के आभारी। अखिलेश का इशारा भी मायावती के भाषण की तरफ ही था। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सवाल किया कि अब बीजेपी की रहेगी थी या बीएसपी की। राजपूत ने कहा कि जो स्क्रिप्ट शाहजी के यहाँ से आए या बीजेपी से आई, वही स्क्रिप्ट मायावती मन से पढ़ रही थी। उन्होंने सवाल किया, मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको मेरा नमन है। आज 9 साल बाद जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी रैली को संबोधित करने जा रही थी, तो एक आशा और उम्मीद थी कि वो दलितों पर हो रहे अत्याचार और अहम मुद्दों पर बोलेंगी। लेकिन मायावती जी ने उस बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े जिसकी नाक के नीचे दलित उत्पीड़न और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और यूपी नंबर 1 बन गया है। उन्होंने उस भाजपा सरकार की तारीफ करी जिसकी नाक के नीचे हरिओम नाम के एक दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे अपने आप को योगी जी का समर्थक उनके लोग बताते हैं। उन्होंने उस उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की जिसकी नाक के नीचे 4 दिन पहले देवी शंकर नाम का दलित व्यक्ति इसलिए पीट कर मार दिया जाता है प्रयागराज में क्योंकि वो बोझा उठाने से मना कर देता है। लोगों को उम्मीद थी कि वो जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया जो आरएसएस और संघ की विचारधारा को दर्शाता है, जैसे गोडसे ने गांधी पर गोली चलाई थी और ऐसे ही एक सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति जिसके अंदर लेश मात्र भी, जरा सा भी उसको इस बात का रिपेंटेंस नहीं है, इसको अफसोस नहीं है, उस पर बोलेंगे। लेकिन बहन जी इनमें से किसी मुद्दे पर नहीं बोली। तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे दलित समाज को, एक वंचित शोषित समाज को आज बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत आहत हैं क्योंकि किसी टाइम पर मायावती जी उनकी रहनुमा कही जाती थी। उल्टे उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए संविधान को लेकर कुछ कटाक्ष कसे।
संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब दलितों को मारा जाता है, संविधान पर ही तो हमला हो रहा है जब सीजीआई पर जूता चलता है, और उस पर आपका ना बोलना अखरता है बहन जी, अखरता है, क्योंकि आप उन लोगों की नुमाइंदगी करने का दम्भ भरती हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका उपचार हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है। आपको आज बोलना चाहिए था। आपने एक पूरे समाज को आहत भी किया और बहुत लेट डाउन किया है। दुख हुआ आज उनको देख के। वो किस प्रेशर में ये कर रही हैं, एजेंसीज का प्रेशर है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या विवशता थी कि उस सरकार की बड़ाई कर रही है जो दलितों के उत्पीड़न के लिए जानी जा रही है। मैं समझ नहीं सकती।